नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। तो इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं, लेकिन इस बार चर्चा हो रही है किसी और वजह से। चर्चा इस वजह से कि कहा जा रहा है, राजनीतिक गलियारों में इस बात की खूब जोरों से चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। जी हाँ, गाड़ी तो वैसे ही अटकी हुई है। बैसाखी के सहारे सरकार बनाई है, केंद्र की सत्ता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठ गए हैं, लेकिन वो शायद ये भूल गए हैं कि उनके सहयोगी दल उनसे खफा भी नजर आ रहे हैं और दूर भी जा रहे हैं। आप वक्फ बोर्ड के मामले को देखिए और वहां पर कैसे चंद्रबाबू नायडू भी पीछे हट रहे हैं और नीतीश बाबू के पलटने का डर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। इन तमाम डरों के बीच एक ऐसी भविष्यवाणी हुई जिसके बाद प्रधानमंत्री की नींद दूर हो गई है। अमित शाह, जिन्हें बीजेपी के राजनीति का चाणक्य कहा जाता है, वो भी लगातार बैठकें कर रहे हैं और इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि अगर यह भविष्यवाणी सही साबित हुई तो प्रधानमंत्री तो जाएंगे ही जाएंगे। अमित शाह भी अपना झोला उठाकर फकीर हो जाएंगे प्रधानमंत्री के साथ। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी पूरे तरीके से एक्शन मोड में है। अभी आप देखिए किस तरीके से दीपावली के मौके पर वो उत्सव मनाते हुए दिखाई दिए, लेकिन चेहरे पर एक टेंशन हमेशा इस बात की है कि अब लोग इस बात को बार बार दोहरा रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। वहीं चर्चा इस बात पर भी हो रही है कि योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी हो सकते हैं। प्रधानमंत्री के बाद वही पीएम का पद संभालेंगे, क्योंकि संघ भी पूरे तरीके से योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। कैसे, ये भी आप जान लीजिए। दरअसल मथुरा में जो बैठक हुई, उस बैठक में योगी आदित्यनाथ के जो बयान है उनको लेकर संघ पूरे तरीके से सतर्क नजर आया और योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा नजर आया। चाहे वो बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान हो या फिर योगी की तरफ से जो जो सुझाव दिए गए थे उन सुझावों को अपनाने की बात हो, योगी आदित्यनाथ की हर बात को संघ मान रहा है। और ये कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ संघ की पृष्ठभूमि से भी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी संघ उनको मजबूत बना रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ अभी अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। खैर, इन सब के बीच बड़ी भविष्यवाणी कि पीएम मोदी अपना तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। ये भविष्यवाणी किसने की है, चलिए ये भी आपको बता देते हैं और ये भी जान लीजिए कि इनकी अब तक कई भविष्यवाणियां सही साबित हुई हैं। जैकी यादव नाम के एक यूजर ने एक वीडियो शेयर किया है और इस वीडियो के बाद उन्होंने जो कैप्शन दिया है उससे सभी के होश उड़ गए हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हैरान परेशान दिखाई दे रहे होंगे। जैकी यादव लिखते हैं, हाल ही में एक पॉडकास्ट में सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजर विवेक त्रिपाठी ने नरेंद्र मोदी जी के बारे में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना तीसरा टर्म का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। उन्हें 2.5-3 साल के बाद ही अपना पद छोड़ना पड़ेगा। दरअसल इस भविष्यवाणी पर इसलिए बात हो रही है क्योंकि पहले विवेक त्रिपाठी की कई भविष्यवाणियां सही साबित हो चुकी हैं। तो ये कहा जा रहा है कि ये भविष्यवाणी भी ठीक सटीक साबित होगी, क्योंकि एक तरफ बीजेपी के अपने ही नेता प्रधानमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कई बार नजर आ चुके हैं। नितिन गडकरी भी कई बार खफा नजर आए और योगी आदित्यनाथ को लेकर तो पहले से ही मोदी जी चिढ़े हुए हैं कि आखिर उनका राजनीतिक कद इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है। लोकसभा चुनाव के बाद यूपी में यह भी कहा जाने लगा कि योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। इसके पीछे की वजह लोकसभा चुनाव जिस तरीके से बीजेपी जीती थी, हार कर भी जीत गई थी, लेकिन यह कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खफा हैं, लेकिन वो चुनावों के लिए नहीं थे। इसके पीछे की मंशा यही थी कि योगी आदित्यनाथ का राजनीतिक कद दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो यह कहा जा रहा है कि नितिन गडकरी या फिर योगी आदित्यनाथ, ये दो नाम ऐसे हो सकते हैं जिन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी सौंपी जा सकती है। बहरहाल इस भविष्यवाणी को लेकर चर्चाएं हो रही हैं, क्योंकि पहले भी विवेक त्रिपाठी की कई भविष्यवाणियां सच साबित हो चुकी हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या बीजेपी का तख्ता पलट होता है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना तीसरा टर्म पूरा कर पाते हैं या फिर नहीं, या बैसाखी के सहारे बनी हुई ये सरकार किस तरीके से लंगड़ी हो जाती है और फिर गिर जाती है, ये देखना होगा। इस भविष्यवाणी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नमस्कार।